नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम चौधर की जंग। और चौधर की जंग में इस बार हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव के अंदर। फतेहपुर बिल्लौच गांव एक ऐतिहासिक गांव है। काफी जो मत हैं इस गांव के अंदर हैं, लगभग 8,000 के आसपास जो है वो वोटर इस गांव को बिलोंग करते हैं। और तमाम राजनीतिक गलियारों में जो है वो कहीं ना कहीं एक जो राज के अंदर, सत्ता के अंदर जो चाबी होती है वो इस गांव के अंदर है। लेकिन इस गांव के विकास की बात कर जाए तो विकास जो है वो आज भी इस गांव के अंदर वो नहीं हो पाया जितने हिसाब से इस गांव के अंदर वोटर हैं। लगातार गांव की जो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं पोस्ट ऑफिस, ये वो डाकघर है जो कि डाकघर देखिए किस तरीके से, एक तरीके से मौत के साए में ये डाकघर चल रहा है। बकायदा पूरे तरीके से ये पोस्ट ऑफिस जो है वो कार्यरत है। यहाँ पे बकायदा काम होता है, बकायदा डाक आती हैं, डाक जाती हैं। और ये देखिए इसको किस तरीके की हालत है इसकी, आप एक बार अंदर से देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी जो बड़ा हादसा है वो इसके अंदर हो सकता है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के लिए जो है वो खतरा पैदा हो सकता है। तो स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार हम उन लोगों से जान लेते हैं कि उन लोगों के गांव के जो है वो क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं। आपके गांव के क्या मुद्दे हैं जी, और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेंद्र नंबरदार है। गांव में सबसे बड़ी समस्या तो गंदगी की है। चारों तरफ पानी की समस्या है, पानी भरा हुआ है, जल भराव है, पानी निकासी ठीक न होने के कारण ऐसा हो रहा है। अधिकारियों को कई बार भी सूचित किया जा चुका है, बीडीओ साहब भी देख चुके हैं, डीसी साहब तक भी देख चुके हैं एक बार, लेकिन उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। उसके बाद ये हमारा पोस्ट ऑफिस है जनाब। पोस्ट ऑफिस लगभग 5-6 साल से मतलब इसी हालत में है, जर्जर हालत में है। और कई बार हमने अधिकारियों को खबर किया है, सेक्रेटरी साहब एक बार मौका भी देख चुके हैं यहाँ करके, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। और उनसे हम बात करते हैं इस बारे में तो वो कह देते हैं कि भाई अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद सरपंच साहब जब नए आ जाएंगे तो वो इसका रेजुलेशन पास कर देंगे और आपका काम जल्दी हो जाएगा। अभी हमारे गांव के विकास में सरपंच के रोल की बात कर जाए तो कितना रोल आप समझते हैं, कितना रोल होता है? देखिए, गांव में सरपंच ही प्रधान होता है, सरपंच ही मुखिया होता है। उसी के हाथ में सारी पावर होती है, बशर्ते कि वो करने वाला हो। उसे गांव के उद्धार के बारे में, गांव की जो समस्याएं उनके बारे में जानकारी हो तो वो अपना काम कर सकता है। सरपंच के हाथ में बहुत पावर होती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हम जो उनको कहें, अगर वो अधिकारियों के चक्कर लगाएं, अधिकारी के पास जाएं तो उनको मजबूर कर सकते हैं अपने गाँव में काम करने के लिए। पंचायती चुनाव की बात कर जाए, लेट हो रहे हैं पंचायत चुनाव, सिब्बल पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, ये सरकार का फैसला है। सरकार का हमारा मानना है कि सरकार जैसा चाहेगी, जैसा करेगी, वो अपने हिसाब से ठीक ही करेगी। क्या सरकार गांव के विकास के लिए काम करती है या नहीं करती है, स्थानीय सरकार की बात? देखिए, सरकार तो चुनी ही गांव के विकास के लिए ही जाती है, विकास कार्यों के लिए ही चुनी जाती है। गांव में विकास जो होते हैं तो सरकार को भी अच्छा लगता है। सरकार की समय समय पे योजनाएं आती रहती हैं, बशर्ते कि उनको लागू करवाने वाला, अपने गांव में लाने वाला, जल्दबाजी में जल्दी से गांव में लाने वाला कोई नेता ऐसा होना चाहिए जो गांव की समस्याओं को हल। हमारे गांव में समस्या सगरी ये जी, सब चीजें परेशान। हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ। हमारे गांव में बीमार पड़ जाते हैं तो मौत हो जाती है, जवान जवान है। हॉस्पिटल का काम रुका हुआ है। हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, सरपंच विकास करवाता है, सर पंचायती चुनाव लेट हो रहे हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ रहा है? और क्या एमएलए की तरफ से कोई हेल्प मिलती है गाँव एमएलए की तरफ से जी ऐसी हेल्प है, हमारे यहाँ पे कोई एमएलए की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। हर गांव का कोई विकास नहीं हुआ जी, कुल मिला के बात ही है, कोई विकास नहीं हुआ। और कोई सी भी सरकार आओ, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ जी। हमारे गांव में जवान जवान मौतें हो जाती हैं, हॉस्पिटल भी नहीं है जी। इतना बड़ा कस्बा है ये। हमारे गांव में कोई विकास किया जाए तो आपकी बड़ी अति कृपा होगी। आती कृपा होगी, क्योंकि गांव में जो है वो विकास नहीं हुआ। एक बार हम भाई साहब जान लेते हैं, क्या नाम है सर? राम प्रकाश जोशी है जी मेरा नाम। जोशी जी, किस तरीके से है गांव के मुद्दे क्या हैं? सर, गांव के मुद्दे ऐसे हैं जी, ग्राम पंचायत जो भी बनती है, जो भी सरपंच बनता है, उसने आज तक किसी सरपंच ने इस गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तो सिर्फ अपने स्वार्थपने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। यहाँ की सड़कें खराब हैं, यहाँ की रोडें खराब हैं, पानी की समस्या है, सब कुछ है, कोई भी सुविधा सिर्फ ग्राम पंचायत नहीं करती थी कभी। कितना भी किसी से कह लो, ये सुनते नहीं है। लेकिन सरपंच के लिए वोट आती है तो अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, जब बन जाते हैं उन वायदों को भूल जाते हैं। कोई भी इस गांव का आज तक सरपंच विकास कार्य में रुचि नहीं लेता। वो सिर्फ अपनी जेब भरता है और जेब भरने के बाद फिर वो भूल जाता है, कोई काम नहीं करता सर। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि गांव में जो है वो कोई काम नहीं करता। जिस तरीके से देखो, एक ये मैंने आपको डाक खाना दिखाया था, अब ये है उप स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर बिल्लौच का। इसकी भी जो हालत है कहीं ना कहीं दयनीय है। और सामने जो है वो, सामने क्या है जी, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसकी भी हालत कहीं ना कहीं जो है वो दयनीय है।
और काफी बड़ा गांव जो है वो ये बता रहे हैं। काफी वोट बैंक इस गांव के अंदर है। नालियों की हालत जो है वो कहीं ना कहीं बद से बदतर हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नुमाइंदे इनके बने हैं, चाहे फिर वो स्थानीय विधायक की बात करी जाए, चाहे फिर इनके गांव के सरपंच की बात करी जाए, तो सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो है वो अपनी अपनी जेब भरने का कार्य, जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो करते हैं। और इसके पश्चात उनकी बात करी जाए तो गांव के विकास की जो डोर होती है इन लोगों के हाथ में होती है, लेकिन वो विकास की डोर आगे की ओर नहीं बढ़ पाती। जो गांव के विकास होने हैं वो पूरे तरीके से गांव के विकास नहीं हो पाते। लगातार हम आपको हमारे खास कार्यक्रम चौधर की जंग में जो है वो इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव के अंदर जो विकास होने चाहिए, जिसके लिए ये पंचायतें बनी हैं, जिसके लिए स्थानीय विधायक बने होते हैं, लेकिन उन विकासों की बात कर जाए तो पूरे तरीके से धरातल पर वो विकास नहीं दिखाई देते। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक।